बुद्धा धम्मपद सूत्रा यमक वग। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्ण युक्त होने पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी होती है फल रहित, यदि कोई तदनुसार आचरण ना करे। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्ण युक्त हो और सुगंध वाला हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी होती है फल सहित, यदि कोई तदनुसार आचरण करने वाला हो। जैसे कोई व्यक्ति पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत सा कुशल कर्म करना चाहिए। चंदन, तगर, कमल अथवा जूही, इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध बढ़ चढ़ कर है। तगर और चंदन की गंध, उपतल, कमल और चमेली की गंध, इन भिन्न भिन्न सुगंधियों से शील की गंध अधिक श्रेष्ठ है। तगर और चंदन की जो गंध फैलती है वह अल्प मात्र है। जो ये शीलवानों की गंध है, वह उत्तम गंध देवताओं में फैलती है। जो शील संपन्न है, प्रमाद रहित होकर विहार करते हैं, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो चुके हैं, उनके मार्ग को मार नहीं देख पाता। जिस प्रकार महापथ पर फेंके गए कचरे के ढेर में पवित्र गंध वाला मनोरम पद्म उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार कचरे के समान भगवान सम्यक बुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से अंधे पृथक जनों के बीच उत्पन्न शोभायमान होता है। धीगा जागृतो रति, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है, जागने वाले की रात लंबी हो जाती है। सद्धर्म को ना जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। यदि विचरण करते हुए शील, समाधि, प्रज्ञा अपने से श्रेष्ठ या अपने सदृश ना मिले, तो दृढ़ता के साथ अकेला ही विचरण करे। मूर्ख व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती। मेरे पुत्र, मेरा धन, इस मिथ्या चिंतन में ही मूढ़ व्यक्ति व्याकुल बना रहता है। अरे, जब ये तन और मन का अपनापा भी अपना नहीं है, तो कहाँ मेरे पुत्र, कहाँ मेरा धन। जो मूढ़ होकर अपनी मूढ़ता को स्वीकारता है, वह इस अंश में पंडित है, और जो मूढ़ होकर अपने आप को पंडित मानता है, वह मूढ़ ही कहा जा सकता है। चाहे मूढ़ व्यक्ति जीवन भर पंडित की सेवा में रहे, वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कलुची सूप के रस को। चाहे विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर ही पंडित की सेवा में रहे, वह शीघ्र ही धर्म को वैसे जान लेता है जैसे जीभ सूप के रस को। बाल बुद्धि वाले मूर्ख जन अपने ही शत्रु बन आचरण करते हैं और ऐसे पाप कर्म करते हैं जिनका फल स्वयं उनके अपने लिए ही कड़वा होता है। वह किया हुआ कर्म ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े, और जिसके फल को अश्रुमुख हो रोते हुए भोगना पड़े। और वह किया हुआ कर्म ठीक होता है जिसे करके पीछे पछताना न पड़े, और जिसके फल को प्रसन्नचित होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। जब तक पाप का फल नहीं आता, तब तक मूढ़ व्यक्ति उस मधु के समान मधुर मानता है, और जब पाप का फल आता है, तब वह मूढ़ दुखी होता है। चाहे मूढ़ व्यक्ति महीना महीना के अंतराल पर केवल कुश की नोक से भोजन करे, तो भी वह धम्मवेताओं की कुशल चेतना के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता।